रानी का था नाम सुनीति, सुनो लगा कर ध्यान। चौथा पण आ गयो मगर कोई हुई नहीं संतान। दिन दिन बुढ़ापो आ रहो, रानी की जवानी जा रही। एक दिना की बात सुनीति बलमा से बतला रही। सज्जनों, अयोध्या में राजा मनु राज करते थे। राजा मनु के पुत्र हो राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की शादी हो गई, रानी का नाम था सुनीति। चौथा पण आ गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। सज्जनों, जिसके घर में संतान नहीं होती, आदमी से ज्यादा औरत को दुख होता है। एक रोज रानी सुनीति राजा उत्तानपाद से निवेदन करती है और देखिए क्या कहती है। रे क्या कहते भैया? कि मेरे तो नहीं कोख चलेगी मेरे बारना। कैसे कैसे? मेरे तो नहीं कोख चलेगी मेरे बारना। रानी लावे तो खिलावे गोदी लालना। मेरे कोख चलेगी मेरे बारना। रानी लावे तो खिलावे गोदी लालना। मेरे तो नहीं कोख चलेगी मेरे बारना। रानी लावे तो खिलावे गोदी लालना। रानी कहती, महाराज मेरा तो चौथा पण आ गया, मेरे कोई संतान होगी नहीं, अब दूसरी शादी कर लो। राजा मना करता है, रानी मेरी दूसरी शादी मत करवाए। लेकिन रानी नहीं मानती, राजा को बार बार दूसरी शादी के लिए तैयार करती। देखिए क्या कहती है। क्या कहती भैया? शादी कर ले मान बलम नहीं पाछे जोबन ढल जाएगो। कैसे? शादी कर ले मान बलम नहीं पाछे जोबन ढल जाएगो। तेरी काया को रंग रोगन फीको पड़ जाएगो। शादी कर ले मान बलम नहीं पाछे जोबन ढल जाएगो। तेरी काया को रंग रोगन फीको पड़ जाएगो। शादी कर मान बलम नहीं पाछे जोबन ढल जाएगो। तेरी काया को रंग रोगन फीको पड़ जाएगो। मेरी माँ ने हटीली नारी। कैसे? मेरी माँ ने हटीली नारी पड़ रही बांदर चून पिछाड़ी। नारी जातन बात सतोले और तो को हो जा सूल खड़ा हाथन कर मरबा डोले। होवे राम करे सो न्यावे मत करवाए दूसरो ब्यावे। नारी और दूसरी आए तू साची लेना मानक तेरा खोटा दिन आ जाए। कहते वेद शास्त्र ज्ञानी घर में सोत रहे नहीं छानी। ओवे पंथ नार को ओढ़ो और तेरा हाथ न सूतू घर में मत घलवावे घोड़ो। जाने आ जाए किसी लुगाई नित की हो जा मुंड फुड़ाई। तो को बेटा बेटी भावे वो राजा ने कह दइए मेरा कौन समझ में आवे। कैसे? बुला दे खाणो पीणो सोनो हो जा जन्म जन्म को रोनो। म्यान एक दो खांडा नहीं भावे तू बोरई पेड़ नीम को वा में आम कहाँ सु आवे। भैया बोकर पेड़ नीम को सुख की नींदन सोवेगी। कैसे? वह में आगी कड़ी नी बोली खावेगी। जब रोवेगी रे तू मेरो मत करे दूसरो ब्यावे। कैसे? सजनों, राजा रानी को समझाता है लेकिन रानी नहीं मानती है। तो एक बार और राजा रानी को समझाने का प्रयास करता है। देखिए कैसे। कैसे? के तू मेरो मत करे दूसरो ब्याव पकड़ माथा को रोवेगी। कैसे? ओ पकड़ माथा को रोवेगी रे तेरो तू तगती रे टटोरेगी। तू मेरो मत करे दूसरो ब्याव पकड़ माथा को रोवेगी। तू मेरो मत करे दूसरो ब्याव पकड़ माथा को रोवेगी। पकड़ माथा को रोवेगी रे तेरो तू तागती रे टटोरेगी। तो मेरो मत करे दूसरो ब्याव पकड़
पाता रोवेगी तू मेरो भक्त कर दूसरा पकड़ पाता रोवेगी। इस प्रकार राजा रानी को समझाता है, लेकिन रानी राजा की एक भी बात को नहीं मानती। देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है? राजा रानी को समझाए। कैसे? राजा रानी को समझाए, वाकई कतई समझ को आए। सोचे खूब रुपयो याद आयो, उत्तान पात राजा ने देखो दूजा ब्याव रचायो। कैसे? डोला बहलन दियो उतार, हिलमिल मंगल गावे नारे। नई रानी खेवे तत्काल, तू दासी सत्य बता दे या भाभी कुण बड़े बबाल। दासी हंस रही खड़ी खड़ी है, सौत तुम्हारी खास बड़ी है। सुनता नाम सौत को हाल है, अरे वाह नई रानी का नैना एकदम हुआ देख लो लाल। भैया दासी तू बेगी सी जा, जो राजा को तत्काल बुला जो। राजा महलन में गयो आए, और गुस्सा होकर नई रानी राजा से रही बतलाए। कैसे? सौत के संग पिया नहीं रहूंगी, चाहे मेरा पियर में चली जाऊंगी। न्याली कर दे सुन ले बैन, और विष खा कर मर जाऊंगी। ढोला मान आखिरी खेन। कैसे? रानी के कहने से राजा उत्तानपाद दूसरी शादी कर लेता है। नई रानी का नाम था सुरुचि। जब डोला महलों में आया, पुरानी रानी आरता लेकर गेट पे खड़ी हो जाती है। नई रानी डोले में से उतरती है, दासी से पूछती है, दासी ये गेट पे जो आरता लेकर खड़ी है कौन है? दासी ने बता दिया आपकी बड़ी सौत है। बड़ी सौत का नाम सुनते ही नई रानी वापस डोले में बैठ के राजा को बुलवा लिया। कहने लगी, रे महाराज, जब आपके घर में पहले से रानी मौजूद थी, आपने मेरे साथ में शादी क्यों की? मैं तो उसके साथ में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। तो नई रानी राजा से क्या कहती है? क्या कहते भैया? तेरो मेरो न्यालो गेलो कोन घुसो दरवाजा में। कैसे कैसे? तेरो मेरो न्यालो गेलो कोन घुसो दरवाजा में। जाऊंगी तेता के लात डटू नहीं साजा में। तेरो मेरो न्यालो गेलो कोन घुसो दरवाजा में। जाऊंगी तेता के लात डटू नहीं साजा में। तेरो न्यालो गेलो कोन घुसो दरवाजा में। जाऊंगी तेता के लात डटू नहीं साजा में। ये कब लड़ रही थी, सुन रही थी? हाँ ये पूछ रहा बोला अब्बा यार कोई नहीं करे, मेरे दूध को दे, भैंस को करे, मेरे ये बतला बाहर दिखाएंगे। और वो यार गोत बता दिया मोटा बहुत मत दे सको निकला वो छोरी का कोई गोत है छोरो से ये कोई सुन रही इधर लाना नहीं बता नहीं सब सवारी कुड़ के चलेगी। राजा सोचे मुश्किल आई, इतकू को इधर को खाई। नार ने करा दियो घोटालो, वन हाथन कर जोरी सु घर में सांप घुसा लियो कालो। कैसे? अब क्यों माथा पे चढ़े, जरा सी पीछे हटे जा। भैया सब इंतजाम करवा दूपन में श्री डट जा रे। या को न्याली कर दे रे, बढ़ लेगी घर के पाछे बाड़ा में। कैसे कैसे? न्याली कर दे रे, बढ़ लेगी घर के पाछे बाड़ा में। नेकी कर दी बाधन पड़गी बीच गराड़ा में। न्याली कर दे रे, बढ़ लेगी घर के पाछे बाड़ा में। नेकी कर दी बाधन पड़गी बीच गराड़ा में। न्याली कर दे बढ़ लेगी घर के पाछे बाड़ा में। नेकी कर दी बाधन पड़गी बीच गराड़ा में। दोनों रानियों को राजा उत्तानपाद अलग अलग कर देता है। ज्ञान नकली तो नई रानी के लिए नए महल बनवा दिए। पुरानी रानी राजा के जो जंगल में पुराने महल थे उनमें रहने लग जाती है। इधर को धीरे धीरे समय गुजरता गया। थोड़े दिन बाद में नई रानी गर्भवती हो जाती है। नई रानी के महलों में खुशी मन जाती है। एक रोज नई रानी राजा से कहती है, महाराज पुरानी रानी के महल में तो आप पैर भी नहीं रखोगे, उससे आप बात भी नहीं करोगे, उसकी आप खैर खबर भी नहीं लोगे। सज्जनों, नई रानी ने राजा उत्तानपाद का पुरानी रानी से तो बोलना तक बंद कर दिया। एक रोज पुरानी रानी सुनीति अपने महलों में बैठी हुई विचार करने लगी, रे भगवान ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया, पता नहीं राजा को कितने दिन हो गए मेरे महलों में आए हुए,
आज तक मुझसे आकर ये नहीं पूछा मैं सुखी रह रही हूँ या दुखी रह रही हूँ। तो पुरानी रानी राजा उत्तानपाद का अपने महलों में कैसे इंतजार करती है, क्या कहती है? क्या कहते भैया? 12 12 बरस बीत गई बन में। कैसे? 12 12 बरस बीत गई बन में, कदे आवे को रसीलो मेलन में। 12 12 बरस बीत गई बन में, कदे आवे को रसीलो मेलन में। 12 बरस बीत गई बन में, कदे आवे को रसीलो मेलन में। सजनों धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर को थोड़े दिन बाद में 9 महीने बाद में नई रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। और कुछ दिन बाद में ही पुरानी रानी सुनीति के भी एक सुंदर बालक का जन्म हो जाता है। दोनों रानियों के एक एक पुत्र का जन्म हो गया। ये एक मैंने काट लेंगे। नई रानी ने अपने बेटे का नाम उत्तम रख दिया और पुरानी रानी सुनीति ने अपने बेटे का नाम दूजी महाराज रख दिया। इधर को जब नई रानी को पता चला, विचार करने लगी, बड़ी का छोरा है, गद्दी का अधिकारी तो यही बनेगा, कैसे भी करके इसको मरवा देना चाहिए। सजनों एक रोज राजा उत्तानपाद दूजी महाराज को गोदी में बिठाते उत्तम की उंगली पकड़कर महल में चला रहे थे। नई रानी महल में से नीचे आ गई, दूजी महाराज को राजा उत्तानपाद की गोदी से नीचे फेंक दिया। दूजी महाराज रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास में पहुंच गया। माता सुनीति ने अपने बेटे को गोदी में बिठा लिया, बूझने लगी, रे बेटा क्यों रो रहा है, मुझको तो बता। तो दूजी महाराज अपनी माता से क्या कहता है और आगे क्या होता है आप सुनो। देखिए क्या कहता है दूजी महाराज। क्या कहते भैया? बाथन पड़गी मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। कैसे? बाथन पड़गी मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। मेरा पापा की गोदी में हाथ मरोड़ाड़ो। बाथन पड़गी मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। मेरा पापा की गोदी में हाथ मरोड़ाड़ो। मौसी ने बदला फाराड़ो। मेरा पापा की गोदी में हाथ मरोड़ाड़ो। दूजी महाराज कहने लगा, री मैया अब तू ये बता मेरा पिताजी कौन है, क्या उनका नाम है, कहाँ वो रहते हैं, मैं उनको ढूंढ करके लाऊंगा। माता सुनीति कहने लगी, रे बेटा मैं नहीं जानती हूँ तेरा पिताजी कौन है, मैं तो सिर्फ एक ही बात को जानती हूँ कि तेरा पिता वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। सजन अपनी माता का इशारा मिल गया। 5 वर्ष की उम्र में अपनी माँ के चरणों में ढोक देकर बियाबान जंगल को जाता है। देखिए कैसे कैसे जाता है? माँ के ढोक दई चरणन में भैया। माँ के ढोक दई चरणन में दूजी हुई रवाना बन में। सूरत देखे कलेजा फाटे और मत जाए मत जाए मत जाए बेटा मत जाए मैया नाटे। भैया अब तू मत घबरा मेरी मात सबर कर मन में थोड़ो सो। कैसे? और दे चरणन में ढोक चलो बन बालक लोडो सोर पण रोती छोड़ी में तारी। कैसे? रेवन रोती छोड़ी में तारी ओ तारी डोल बन में जाने काई तो लेके रे कार मन में। रोते छोड़े में तारी ओ तारी डोल बन में जाने काई तो लेके रे कार मन में। रोते छोड़े में तारी ओ तारी डोल बन में जाने काई तो लेके रे कार मन में। दूजी महाराज बियाबान जंगल को अपने पिता की खोज में चल दिया। रास्ते में ऋषिदान नारद मुनि मिल जाते हैं। बालक समझकर दया आ गई, चेला बना लिया, गुरु दीक्षा दे दी। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अब दूजी जंगल में आयो। कैसे? अब दूजी जंगल में आयो गेला में नारद जी पायो। बालक देख दया आ गई है। अरे दूजी को नारद जी ने भाई गुरु दीक्षा दे दइए। कैसे? 12 अक्षर मंत्र बतायो। फिर नारद ने वचन सुनायो, या मंत्र दिन रात रटे जा।
तू मत घबरावे बेटा, सीधो जमुना पार चले जा। कैसे? गुरु की आज्ञा पाकर ध्यायो, अब दूजी मधुबन में आयो। दूजी ने ऐसी अट ठानी, और छोटा सा ने छोड़ दिया वन, सुनो अन्न और पानी। कैसे? ईश्वर में लो कठिन लगा ली, दूजी ने लई खेच समाधि। अपनो लीनो खेच उसास, और या ताणी सु दूजी को भाई बीत गया 6 मास। कैसे? हरि को सिंहासन थर्रायो, नंगे पैर प्रभु वहां आयो। सारा जग को पालन हार, और खड़ो हो गयो सामे लीनो रूप चतुर्भुज धारे। कैसे? अब तू भूखो प्यासो 6 महीना को आजा सोधी में। ऐसे? अरे ओला आ मेरा लाल आज ताऊ मेरी गोदी में, ओ रुके छोड़े मैं तारियो तारी तोले गाने, ओ गाने ताई तोले गिरे गाने, हमें मैं तो मैं तारियो तारी तोले गाने, ओ गाने ताई तोले गिरे गाने माने। कि भूखो प्यासो 6 महीना को आजा सोदी में, और ओल्या आ मेरा लाल आज बैठा हो मेरी गोदी में सजनो। दूजी महाराज मधुबन में जाकर अपनी समाधि लगा लेता है। 5 वर्ष की उम्र में अपने श्वास को रोक लेता है। इधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया, नंगे पैर भगवान में प्रकट हुए, और दूजी महाराज को अपनी गोदी में बिठा लिया। 36 सहस्र और 1000 वर्ष का राज दे दिया, और कह दिया बेटा अब तो अयोध्या को चले जा, वहां तेरी माता सुनीति का रो रो कर बुरा हाल है। भगवान विष्णु के कहने से दूजी महाराज अयोध्या को आ जाता है, और देखिए पहले कहां जाता है, कैसे कथा का विश्राम होता है। कैसे होता है भैया? पहला मौसी का मेलन में, पहला मौसी का मेलन में जाकर ढोक दही चरणन में। मौसी तू बढ़कर माता से, अरे धन्य धन्य मौसी तन मोक दियो मिला विधाता से। फिर माँ का महलन में आयो, वा को हाल देख डकरायो। ये लो दियो पुत्र तेरो आयो, अरे तेरो दूजी बेटो मैया असल बाप ले आयो। भैया सुनकर नाम मात चिल्लावे, दूजी बेटो खासू आवे। आंचल से भैये दूध की धार, वह की खुल गई आंख दीख बाला जो हो गई जय जयकार। कछ दिन राज अवध को कियो, फिर बैकुंठ धाम चल दियो। जाने बच्चों बच्चों सारो, और हाली भी विख्यात गगन में देखो दूजी तारो। भैया अब खग की बोली खग जाने, या सुनवा में आई। ऐसे अरे यूं कहे आर के ऐसे भगत के, बस में रघुराई, ओ छोड़े मैं तारियो तारी तोले गाने, ओ गाने ताई तोले गिरे गाने, मैं तारियो तारी तोले गाने, ओ गाने ताई तोले गिरे गाने माने। सजनों कथा का विश्राम यही होता है। दूजी महाराज आज भी हमारे बीच में आकाश में